देखिएगा अब हम यहां पर क्या करते हैं, मैं क्या करता हूं, माना मैं यहां पर क्या लेता हूं, दोनों स्लेटों के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या हो जाएगा, S1 इंटू S2 बराबर किसके, D के, क्योंकि S1 से S2 की दूरी कितनी है, D है। ठीक है, अच्छा और यहां पर माना पर्दे की दूरी, माना यहां से क्या है कि जो हमारे पास स्लिटों से पर्दे की दूरी है, ऐसे करके लिखो, स्लिटों से पर्दे की दूरी, देखिए स्लिटों से पर्दे की दूरी मतलब सी से ओ तक, सी से ओ तक कितनी है, डी दे रखी है, कितनी दे रखी है, डी दे रखी है। अब मुझे यहां से क्या करना है कि त्रिभुज S1 S2 इंटू ए, कौन सा त्रिभुज, S1 S2 इंटू ए, ये वाला त्रिभुज जो हमारे पास बन रहा है, ठीक है, वह त्रिभुज CPO, CPO, CPO क्या है, समरूप है, क्या है ये, समरूप है। ठीक है, समरूप है, देखिए ध्यान से समझिएगा, समरूप है तो CPO लिख लो यहां से या PCO लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, आगे चलते हैं हम, देखिए जब त्रिभुज S1 S2A समरूप है किसके, त्रिभुज PCO के, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो इसका लंब है क्या, S2A, कौन सा वाला, S2A, ये वाला, देखिए ये वाला S2A, ठीक है, अपॉन किसके, S1 S2 के बराबर होगा, मैं केवल ये वाली लाइन किसके, इसके बात चल रही है, ये किसके होगा, यहां से देखिएगा, ये जब मैं यहां पर इसकी बात कर रहा हूं, यहां से किसकी, कि भाई इस वाले की बात कर रहा हूं यहां से, तो सीधी सी बात है, ये किसके बराबर है, ये इसके समरूप के बराबर है। ठीक है, क्योंकि ये कितना, ये जो है ना हमारा, ये यहां से 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो ये भी कितने का बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, इसलिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या होंगी, समरूप होंगी, क्या होंगी, ये समरूप होंगी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, POP क्या हो जाएगा, OP बटे किसके, OC के, किसके, OP बटे किसके, OC के। ठीक है, जहां 90 डिग्री का एंगल होता है ना, तो चीजें वही दोनों ली जाती हैं। ठीक है, अब मैं यहां से आगे चलता हूं, ये उतार दिया होगा आपने, अब क्या है यहां से देखिएगा क्या कि त्रिभुज S1 S2A में क्या कि जो हमारा त्रिभुज S1 S2 है उसमें क्या है कि जो OC है, क्या है कि जो OC है, या मैं उसको कह सकता हूं CO है, क्या क्या मैं उसको CO बोल सकता हूं, कि तुलना में बहुत बड़ी है, क्या कि S1 S2A में OC से OC से तुलना में बड़ी है, OC से तुलना में बड़ी है। तो देखिए अगर यहां तुलना में बड़ी है, इसका मतलब क्या, हम तुलना ही तो कर रहे हैं, अगर तुलना में बड़ी है तो सबसे पहले मुझे यहां से दिखाई देना चाहिए, अच्छा ये मैंने यहां पर OC लिखा है ना, ये CP होना चाहिए,
क्या होना चाहिए, सीपी। कहां से, यहां से यहां तक, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल ये बनना है, तो एक इसके सामने वाली ढाई बना रही है, ये लिया जाएगा। तो बराबर है, तो इसका मतलब क्या है कि सीपी बराबर किसके होना चाहिए, ओसी के होना चाहिए। तो अब मैं यहां से लगाऊंगा क्या, S2A अपॉन किसके, S1 इंटू S2 बराबर किसके, यहां देखेंगे हम कि OP डिवाइडेड बाई, अब CP की जगह में क्या रख सकता हूं, OC रख सकता हूं। क्या रख सकता हूं मैं यहां से, OC रख सकता हूं। अगर मैं ऐसी कंडीशन कर रहा हूं, अगर मैं ऐसी कंडीशन कर रहा हूं तो ध्यान से समझिएगा मेरी बात। मैंने इस पर्दे की यहां से यहां तक की दूरी को x मान लिया, कितना मान लिया, x मान लिया। तो अब मैं जानता हूं कि S2A की वैल्यू हमारे पास क्या है, कि हम यहां से पता कर लेंगे हम क्या है, S2A। S1 और S2 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, D थी। OP की वैल्यू कितनी है, देखिए x है, और OC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कैपिटल D है। ठीक है, क्या है, कैपिटल D है। तो मुझे यहां से किसका मान निकालना है, पथांतरी तो है इसका, ये क्या, S2A क्या है, इसका पथांतर है। ठीक है, तो मुझे यहां से निकालना क्या है, S2A बराबर किसके, यहां से आएगा dx अपॉन किसके, d के। ये क्या हो गया हमारा सॉल्यूशन हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास, प्रूफ हो गया, प्रूफ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आपकी हो भी गया होगा। आइए अब हम चलते हैं आगे की ओर। चलिए अब मैं कहता हूं दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा। दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, मैं आपको बता रहा हूं। दीप्त फ्रिंजों में क्या होता है, जो प्रकाश की तीव्रता होती है उसका मान क्या होता है, अधिकतम होता है। और अदीप्त फ्रिंजों में क्या होता है, जो प्रकाश की तीव्रता होती है वो न्यूनतम होती है, इसका मतलब शून्य के बराबर भी होती है। और उसमें फ्रीक्वेंसीज जो हमारी वेवलेंथ होगी उसका मान क्या होगा, λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2। और जो हमारे पास दीप्त हैं जिनको मैं पहले बोल रहा हूं उनका मान क्या होगा, 0, 2 λ, 4 λ, 6 λ। यानी दीप्त के लिए क्या होगा, सम नंबर होगा, और अदीप्त के लिए क्या होगा, विषम नंबर होगा। ये बात हमें समझनी पड़ेगी और इसको समझते हुए आगे की ओर बढ़ना पड़ेगा। चलो चलते हैं अब यहां पर क्या, दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां। सबसे पहले मेरे पास क्या है कि दीप्त
फ्रिंजों की स्थिति या स्थितियां भी कह सकता हूं मैं इसको, क्या? दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां। ठीक है, अब मैं यहां पर करूंगा क्या कि प्रकाश की तीव्रता अधिक उन स्थानों पर होगी जहां व्यतिकरण करने वाली प्रकाश तरंगों के बीच पथांतर 0, 2 लैम्डा, 4 लैम्डा या लैम्डा भी कह सकता हूं मैं यहां पर, और 3 लैम्डा कह सकता हूं, लेकिन डिवाइडेड में नहीं होना चाहिए कुछ भी। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या कहूंगा कि प्रकाश की तीव्रता अधिकतम उन स्थानों पर होगी, क्या? प्रकाश की तीव्रता अधिकतम उन स्थानों पर होगी जहां व्यतिकरण करने वाली प्रकाश तरंगिकाओं के बीच व्यतिकरण करने वाली प्रकाश तरंगिकाओं के बीच पथांतर 0 लैम्डा 2 लैम्डा होगा। ठीक है, अब उसके आगे मैं लिख सकता हूं व्यतिकरण की तीव्रता के लिए मैं इस तरीके से लिख सकता हूं क्या कि व्यतिकरण तीव्रता के लिए क्या करना होगा मुझे? व्यतिकरण तीव्रता के लिए देखिए जो हमारे पास एक रूल आया था, क्या था कि अभी हमने यहां से निकाला था, इधर लिखिएगा कि S2A बराबर किसके? XD अपॉन किसके? D के। क्या आ जाएगा? XD अपॉन D के। तो यहां पर S2A का मान कितना होना चाहिए? S2A का मान यहां पर होना चाहिए m लैम्डा। क्या होना चाहिए? m लैम्डा। देखिए मैं यहां पर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो m है हमारे पास, जो हमारे पास m है, ये क्या है? ये स्लिटों के बीच की दूरी को दर्शाता है। यहां मैं m का मान 0 से 1, 2 और 3 डॉट कितना भी ले सकता हूं, जितने मुझे फ्रिंजों की चौड़ाई निकालने के बारे में कहा गया हो। अगर मुझसे ये कहा गया होता कि दीप्त फ्रिंजों के बीच की स्थितियां ज्ञात करिए जब इसके बीच 4 झिल्ली लगी हो, तो 4 का मतलब क्या हो गया? m का मान 4 होना चाहिए यहां से। तो m का मान कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो मैं यहां से x की वैल्यू कैसे निकालूंगा कि m लैम्डा d अपॉन किसके? स्मॉल d के। तो x की वैल्यू क्या करूंगा कि इसे d को m के मल्टीप्लाई में ले जाऊंगा और इस स्मॉल d को इनके डिवाइडेड में ले जाऊंगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? यहां से एक रिलेशन आ जाएगा। और इस पर क्या होगा कि हम जो हमारे पास x है, इस पर ये होगा कि जो तरंग दैर्ध्य है पर्दे से जितनी भी दूरी पर तरंग दैर्ध्य बनी है उसकी दूरी हमें पता चल जाएगी। और कितने पर्दों के बीच की दूरी की बात करेगा तो m का मान वहां पर हम लगा देंगे।